लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक मिड समर पार्टी होनी थी जिसमें क्वीन चुनी जानी थी और वो क्वीन नन अदर देन बल्कि एम्बर थी। इसी के साथ में एम्बर को एक किंग को चुनना था, लेकिन हमें पता चलता है कि मिया एम्बर के किंग को तो अपने साथ ले गई है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि हैरी आके जेना से बात करता है और कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देता है। हालांकि अभी तक भी जेना को किसी ने कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिया था, इसी कारण उसे हैरी की ये बातें काफी क्यूट लगने लगती है। इसी के साथ हम एलेक्स और पेटल को भी देखते हैं। पेटल एलेक्स को पार्टी एंजॉय करने के लिए कहती है, लेकिन एलेक्स को इन सब चीजों में नहीं पड़ना था, न ही उसे ये पार्टी पसंद थी। इसी के कारण इनके बीच में भी बहस हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि केली और जैक के बीच में भी ट्यूनिंग होने वाली थी। इसी के साथ हमें पता चलता है कि सारे लोग एक साथ में पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन जेना को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। ना तो म्यूजिक पसंद आ रहा था, ना ही बच्चों का नाचना पसंद आ रहा था। इसी टाइम वो एम्बर के पास जाके पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये सब लोग क्या करना चाह रहे हैं। तब एम्बर भी जेना से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मिया कहाँ पे है या फिर डेव कहाँ पे है। तो जेना कहती है कि उन लोगों के बारे में मुझे नहीं पता, आखिर तुम उन्हें इतना ज्यादा ढूंढते क्यों हो। इसी के साथ में जेना गुस्सा भी थी कि ये पार्टी कितनी बकवास है, सब लोग आखिर क्यों डांस कर रहे हैं। तब एम्बर कहती है कि एक बार इस पार्टी को दिल से ज्वाइन करके देखो, तुम्हें भी पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। उसी वक्त हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ में डांस करने लगते हैं, जबकि ना कोई म्यूजिक अच्छा था, ना ही कोई पार्टी की वाइब्स थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इन सब लोगों के ऊपर कोई जादू हुआ है या फिर इन सब लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है। हैरी जो कि बिल्कुल भी डांस नहीं करता, वो भी डांस करता करता सब लोगों के बीच में पहुंच जाता है। एम्बर भी यहाँ पे डांस कर रही थी और बाकी सारे बच्चे उसके इशारों पे डांस कर रहे थे, जिसके बाद सीन यहाँ मिया पे शिफ्ट होता है। साथ में डेव भी था। डेव पूछता है कि आखिर तुम मुझे जंगल में क्या दिखाने के लिए लेके आई हो। तो मिया कहती है हम नेचर देखने आए हैं। तब डेव कहता है कि मैं जितना तुम्हें जानता हूँ उसके हिसाब से तुम्हें नेचर बिल्कुल नहीं पसंद है। तब मिया बात को संभालती है और कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। सीन वापस ही पार्टी में शिफ्ट होता है, जहाँ पे अभी भी सब पागलों के जैसे डांस ही कर रहे थे। हम यहाँ पे केली और जैक को देखते हैं, जो कि खुद का थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के चेहरे पे कलर्स लगा रहे थे और ऑलमोस्ट क्लोज आने ही वाले थे कि तभी जैक को कुछ याद आता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। इस बात से केली को बहुत प्रॉब्लम होती है और जाके वो एम्बर के सामने रोती है और कहती है कि आखिर मुझ में कमी क्या है, जैक ने मुझसे बात तक भी नहीं करी। तब एम्बर केली को कहती है कि अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो उसे दिखाने के लिए तुम्हें किसी और के साथ रहना पड़ेगा, तब जाके उसे तुम्हारी कदर होगी। केली को बात समझ में आ गई थी कि अब आखिर उसे करना क्या है, जिसके बाद अब सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि ये टाइम किंग चूज करने का है, यानी कि एम्बर को किंग चूज करना पड़ेगा। लेकिन एम्बर का किंग जो कि डेव है वो तो यहाँ पे है ही नहीं। इसी कारण एम्बर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और हर तरफ उसे ढूंढने लगती है। यहाँ केली भी एम्बर की बताई हुई चीजें कर रही थी, यानी कि वो जैक को जलाने के लिए उसी के दोस्त ब्रैंडन के साथ में डांस करने के लिए चली जाती है। इसी के साथ सीन यहाँ मिया और डेव पे शिफ्ट होता है, जो कि रात में अपना मूवमेंट शेयर कर रहे थे और इसी टाइम इन्हें किसी की आहट आती है। सामने देखने पे ऐसा लगता है कि मानो कोई मास्क पहन के इनका पीछा कर रहा है। मिया कहने लगती है कि देखो एम्बर को चैन ही नहीं है, वो हमें ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा हुआ जो हम उस पार्टी में नहीं है और एक दूसरे के साथ में है। डेव को समझ आ गया था कि मिया ने ये सब कुछ एम्बर की पार्टी से दूर रहने के लिए किया है। इसी कारण डेव को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम ये सब कुछ एम्बर को जलाने के लिए कर रही थी। मिया कैसे तैसे बात संभालती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस तुम्हारे साथ ही रहना था और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। तब डेव कहता है कि हम अपने प्यार की शुरुआत ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि कल हम दोनों डेट पे जाएंगे। कल मैं तुम्हें 12 बजे ब्रिज पे लेने के लिए आऊंगा। इस चीज को सुन के मिया भी खुश थी। हालांकि उसे डेव में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एम्बर को जलाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी और ये सारी बातें एम्बर भी कहीं न कहीं पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। जब सारे बच्चे अभी भी पार्टी के अंदर पागलों के जैसे डांस कर रहे थे, इसी समय मिया और डेव लौटते हैं। डेव ने अपना जैकेट मिया को दे दिया था। डेव को आते ही पता चलता है कि ब्रैंडन के साथ में केली है और जैक अकेला बैठा है। इसी के कारण डेव अपने दोस्त जैक के पास जाता है। मिया आके एलेक्स से पूछती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तब एलेक्स भी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या है। जेना जो कि सबसे दूर रहती थी, मिया जब उसे आके पूछती है कि आखिर तुम पार्टी एंजॉय कैसे कर रही हो, तब जेना मिया के ऊपर भी चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि सब लोग कितने खुश हैं। जिसके बाद जेना जाके हैरी को किस करने लगती है, यानी कि सारी चीजें गड़बड़ हो रही थी। एम्बर यहाँ पे फिर से अपने मैजिक से या फिर अपने दिमाग की पावर से कुछ तो ऐसा करती है जिससे बड़ा सा ब्लास्ट होता है फायर के बीच में और वहाँ पे हर तरफ रेड कलर की लाइट्स होने लगती है, जहाँ पे अभी भी हैरी और जेना किस ही कर रहे थे और ये सब कुछ पेटल रिकॉर्ड कर रही थी। इसके कारण जेना को बहुत शौक लगता है कि आखिर उसके साथ में ये क्या हो गया। पेटल को रोकने के लिए एलेक्स आती है, लेकिन उल्टा पेटल ही एलेक्स पे जोर से चिल्लाती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मेरी मर्जी होगी मैं वैसा ही करूंगी, मुझे सबको रिकॉर्ड करना है, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना, ऊपर से तुम इतनी बोरिंग हो कि डांस भी नहीं करती। एलेक्स को कभी नहीं लगा था कि पेटल उसके बारे में ये सब कुछ सोचती है। इसी कारण एलेक्स गुस्सा होने के कारण वहाँ से चली जाती है। मिया को अब तक भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि एम्बर बहुत भड़की हुई है। इसी कारण वो एम्बर के पास आके बैठ जाती है। एम्बर कहती है कि आखिर तुम कहाँ गई थी। तो मिया उसे टॉन्ट में कहती है कि तुम क्या हमेशा मेरे ऊपर ध्यान रखती रहती हो या फिर सिर्फ तुम एक लड़के के लिए ये सब कुछ कर रही हो। यानी कि इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर बातों ही बातों में हमेशा चलती
ही रहती है। जिसके बाद हम जेना को देखते हैं जो कि अकेली जाके जोर जोर से रोने लगती है कि उसने हैरी को किस करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी समय एम्बर उसके पास आती है, उसे सिंपैथी जताती है, यानी कि जैसे उसने कैली को अपनी तरफ किया अब एम्बर जेना को भी अपनी तरफ कर लेती है, यानी कि उसका पूरी तरीके से माइंड बदल देती है और माइंड पढ़ के उसी की बातें बताने लगती है कि वो कितनी ज्यादा अकेली है और आज से उसे एम्बर नाम की एक नई दोस्त मिल गई है। जेना अपना एक पेन उतार के एम्बर के हाथ में दे देती है। इसी पार्टी के बीच में हमें ये भी पता चला था कि ब्रैंडन और कैली आपस में एक दूसरे को किस करने लग गए थे, जबकि ये दोनों कपल भी नहीं थे। इस बात से जैक को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो अपने दोस्त ब्रैंडन को मारने लग गया और कैली ऊपर से चिल्ला रही थी कि क्या तुम दोनों मेरे लिए फाइट कर रहे हो, इसका मतलब जोर जोर से फाइट करो। कैसे तैसे करके डेव ने जैक और ब्रैंडन को अलग किया। इस रात की पार्टी में बहुत सारे पंगे हुए थे। अगली सुबह जब कोऑर्डिनेटर डेव उठता है तो उसे हर जगह कचरा दिखाई देता है। वो सबको अलार्म के थ्रू जगाता है और सारे बच्चे उठ के मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सबके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ था। मिया आके जेना के पास बैठती है तो जेना पूछती है कि बताओ तुम्हारी कल की रात कैसे रही। तो मिया को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और वो जेना को बता देती है कि हाँ सब कुछ अच्छा रहा और आज हम मिलने भी वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो एम्बर ने जेना को कहा होगा कि मिया से डेव के बारे में सब कुछ बातें उगलवा लो। और अब जेना को ये बातें पता चल गई थी कि मिया आज डेव के साथ में एक डेट पे जाने वाली है जहाँ पे वो दोनों ब्रिज पे मिलेंगे। इसी के साथ हैरी बेचारा बहुत परेशान था। इस समय कोऑर्डिनेटर और मैक्स आते हैं और सारे बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं कि तुम बच्चों ने हमारा विश्वास तोड़ दिया है। पार्टी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों ने कचरा ही किया है और अब इस सारे कचरे को समेटने की बारी भी इन बच्चों की ही है। एक ही मिनट में सारे बच्चों को उठा दिया जाता है कचरा इकट्ठा करने के लिए। पेटल भी एलेक्स से माफी मांगने के लिए आती है कि कल रात उसने बहुत कुछ बोल दिया, न जाने उसको क्या हो गया था। पेटल बताती है कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो एलेक्स कहती है कि जो कुछ भी हो इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि इन दोनों की फ्रेंडशिप भी कहीं न कहीं खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक जब कचरा इकट्ठा कर रहा था तो ब्रैंडन उससे बात करने की कोशिश करता है और इन दोनों की दोस्ती एक बार फिर से हो जाती है। इसी के साथ मिया 12 बजने का वेट करती है और टाइम देख के वो निकल जाती है। साथ ही में जाने से पहले जेना को कहती है कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो संभाल लेना। यानी कि जेना को पता चल गया था कि मिया कहीं न कहीं जा रही है और वो एम्बर को इशारा कर देती है। इधर डेव भी 12 बजने के साथ में ही निकल गया था। मिया तो कुछ ही देर के अंदर ब्रिज पे पहुंच गई थी, लेकिन डेव के साथ में बहुत गड़बड़ हो रही थी। वो जब भी रास्ता ढूंढने के लिए जा रहा था तभी उसके रास्ते बदलते जा रहे थे। मिया के हाथ में एक बहुत छोटी सी स्टिक थी। वो जैसे जैसे उसे गोल गोल घुमा रही थी वैसे वैसे डेव का सारा रास्ता बदलता जा रहा था। इधर मिया यहाँ पे जिस ब्रिज पे खड़ी थी तो उसके हाथ पे कुछ उसे महसूस होता है। जब वो मिट्टी को हटाती है तो पता चलता है कि इस ब्रिज पे लिखा हुआ है आई हेट मिया। लेकिन इस ब्रिज के ऊपर आई हेट मिया किसने लिखा होगा और कब लिखा होगा, जो कि मिया से इतना ज्यादा नफरत करता है। समय यहाँ एम्बर पहुंच जाती है जिसके साथ में कैली और जेना दोनों थी। ऐसा लग रहा था मानो कि एम्बर ने कैली और जेना दोनों के दिमाग पे कंट्रोल कर रखा है। मिया उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन एम्बर वहाँ से नहीं जाती है और साथ ही में कैली और जेना को कह के मिया का रास्ता भी रुकवा देती है। मिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। एम्बर कहती है कि तुम जो भी करना चाहती हो उन सब में तुम नाकाम होने वाली हो। तुम जिस तरह की लड़की हो मैं समझ चुकी हूँ। और मिया इधर परेशान हो रही थी कि आखिर कैली और जेना ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। जैसा एम्बर कह रही है वो दोनों वैसा ही करती जा रही है। मिया कैसे तैसे अपना रास्ता बचा के वहाँ से भागने लगती है और रोने लगती है कि एम्बर कुछ तो यहाँ पे गलत कर रही है। मिया को उसी समय लगता है कि उसके आसपास कोई ना कोई तो है। वो आगे जाके गिर जाती है और उसे एक बहुत बड़े खड्डे के अंदर ऐसा लगता है कि मानो मिट्टी में से कोई हाथ बाहर आ रहा है और उसी समय उसके पीछे एक लड़का आ जाता है जो कि उसके ऊपर तीर कमान लेके खड़ा था। वो मिया को कहता है कि कुछ भी हो जाए बस चिल्लाना मत, चुप रहना। और इसी समय मिया बहुत जोर से चिल्लाती है। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आखिर ये लड़का कौन था जो कि मिया को मारना चाहता है और साथ ही में एम्बर अभी क्या जादू कर रही है, इन सब चीजों के बारे में तो गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।